मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का विषय जो हमने लिया है वह है पानी के द्वारा अपने शरीर की बीमारियों को हम कैसे ठीक करें। इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो जल या जो हम पानी रोज पीते हैं उसे अगर हम किस विशेष विधि से अगर पिएं या कैसे हमारी बीमारी को ठीक कर सकता है, इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों मित्रों, पुराने समय में आपने देखा होगा किस्से कहानियों में कि ऋषि मुनि जब किसी को शाप या किसी को रोग मुक्त करते थे तो अपने कमंडल से जल निकालकर मंत्र पढ़कर उसे सामने वाले व्यक्ति के ऊपर डाल देते थे, जिससे वह व्यक्ति उस अभिमंत्रित जल के प्रभाव में आ जाता था और वह व्यक्ति शापित या ठीक हो जाता था। इसका इसका मतलब क्या हुआ? इससे यह सिद्ध हुआ कि पानी की अपनी मेमोरी, अपनी याददाश्त होती है। जो आपने बोला, पानी ने उसको ग्रहण किया और उसके अनुरूप व्यवहार किया। यानी मंत्र की शक्ति उस जल में आ गई तो उस जल ने उस मंत्र के अनुसार व्यवहार, उसकी असर को ग्रहण किया और वैसे ही व्यवहार किया। अक्सर आपने ये कहते हुए लोगों को सुना होगा, अरे उस जगह की का तो पानी ही ऐसा है, तभी वह व्यक्ति ऐसा है। यानी पानी किसी व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है। अर्थात पानी के अंदर किसी भी प्रकार का विचार, गुण ग्रहण करने की शक्ति होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा 70 से 80% के आसपास तक होती है। यदि हम किसी नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति के हाथ से पानी पीते हैं या किसी ऐसे माहौल पर जहाँ ज़्यादा नकारात्मकता हो या ऐसे कोई दुखद घटना हो गई हो, तो वहाँ पर सारे जो विचार हैं, वहाँ मौजूद जो जल होता है वो ग्रहण कर लेता है। और ऐसा पानी पीने से आपके अंदर जब वो जल जाता है तो आपके विचारों को पूरी तरह से बदल सकता है। आप बीमार हो सकते हैं, आपके विचार नकारात्मक हो सकते हैं। इसलिए आप हर जगह का पानी ना पिएं। जब भी आप जल लेकर जाएं तो अपना ही जल लेके जाएं, उबला हुआ जल लेके जाएं। मित्रों, आपने देखा होगा जब हम मंदिर में जाते हैं या आपके घर में कोई पूजा होती है तो पुजारी जी पूजा स्तुति के बाद जल को सभी दिशाओं में सभी लोगों के ऊपर छिड़कते हैं। इसके पीछे यही साइंस है, क्योंकि पूजा में जो जल रखा होता है वो मंत्रों से चार्ज हो जाता है, उससे मंत्रों के गुण आ जाते हैं। और जब यह जल जहाँ भी गिरता है वहाँ की एनर्जी को बदल देता है। जब जल, अभिमंत्रित जल आपके ऊपर गिरता है तो आप बहुत सकारात्मक महसूस करते हैं। जैसे अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि मंदिर में घंटियाँ बजती हैं, शंख बजते हैं, तो वहाँ जो रखा हुआ जल होता है वो उस शंख की ध्वनि से, उस मंत्र की शक्ति से वो जल शुद्ध हो जाता है, पानी चार्ज हो जाता है, पानी की एनर्जी बदल जाती है। और जब पुजारी जी आप जब वो जल पीने के लिए देते हैं तो आप उसे थोड़ा सा लेकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत सकारात्मक महसूस करते हैं। तो उससे ये पुनः सिद्ध होता है कि जो जल आप लेते हैं वो एनर्जी को, आसपास के गुण को ग्रहण करता है। मित्रों, आज के समय में मिनरल वाटर पीने का चलन बहुत बढ़ गया है। जो पानी हम अपने स्वास्थ्य के लिए शुद्ध समझकर पीते हैं वह पता नहीं कितने महीनों पहले पैक किया जाता है। और मिनरल वाटर है उसकी पैकिंग में आपने देखा वो डेट भी कभी कभी नहीं होती है। वो 2 4 6 महीने पुराना हो सकता है, पर हम उसको शुद्ध समझकर पी लेते हैं और कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जहाँ हमें पानी की शुद्धता का पता ना हो, पहले तो बाहर पानी पीना छोड़ दें, घर से ही शुद्ध जल, उबला जल लेकर जाएं। अब घर में भी जो पानी आ रहा है उसकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम जल को शुद्ध करें, कैसे अपनी सेहत के लिए उसे उपयोगी बनाया जाए? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। मित्रों, जहाँ आप पीने के पानी का भंडारण करते हैं, जहाँ पानी स्टोर करते हैं या जहाँ आपका आरओ रखा हो, जहाँ आप आरओ इस्तेमाल करते हैं, उसके आसपास उस पानी को चार्ज करने के लिए मंत्रों की चैंटिंग लगाएं। ओम मंत्र या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय जाप जो मंत्र है उसका 108 बार
जो जाप वाली ऑडियोज आती हैं उसको चलाएं। यदि कोई रोगी घर पर है, अत्यधिक रोगी घर पे है, तो उसे महामृत्युंजय जाप जो आप चलाते हैं उससे जो अभिमंत्रित जल है उसको पिलाएं। उससे जल्दी उसकी सेहत में सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब उस जो आपको जल मिलता है उसको हम चार्ज कैसे करें, उसको हम पिए कैसे, कैसे उसको अपनी सेहत के लिए उपयोगी बनाएं, इस विधि को जानते हैं। मित्रों, जब भी आपके सामने कोई जल लेकर आए या आप घर में जल पीते हैं तो उसे एकदम ना पिए। उस स्थान, मान लीजिए आप कहीं बाहर गए हैं तो आपको जल मिलता है पीने के लिए, तो आप उसको एकदम ना पिए। कुछ क्षण रुकें, उस जो जल आया है उसकी एनर्जी को सामान्य होने दें। फिर जल के गिलास या जिस बर्तन में आपको जल दिया जा रहा है उस जल को देखें और मन ही मन उस जल का आभार प्रकट करें। मन ही मन कहें कि ये जल आप कितने सुंदर हो, आप जीवन को देने वाले हो, आपके बिना जीवन संभव ही नहीं है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सारी सकारात्मक शक्तियों के साथ में आपको ग्रहण करता हूँ। आपको अपने अच्छे विचार जल को देने हैं, जिससे जल आपके विचारों को ग्रहण करेगा और पुराने और नकारात्मक जो विचार हैं उनको हटा देगा और वह जल अमृत पेय बन जाएगा आपके लिए। मित्रों, ये वाटर जो चार्जिंग की टेक्निक आपके लिए एक थेरेपी का भी काम करती है। विश्व के विभिन्न धर्मों में इसको अपनाया गया है और जो विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु हैं वो अलग अलग नामों से इसको उपचार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं तो उसे उस जल के द्वारा खुद को ठीक कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको एक कांच के गिलास में जल को लेना है, जिससे आप उस जो गिलास में जल भरा हुआ है उसको देख सकें। फिर आपको उस जल को देखते हुए कहना है कि इस जल को पीने से आपकी बीमारी, उस बीमारी का नाम लें जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं, ठीक हो रही है या ठीक हो जाएगी। ऐसा 21 से 51 बार रोग की गंभीरता को देखते हुए करना है। अगर बोलने से की अवस्था ना हो तो कांच के गिलास में एक स्टिकर लगा लें जिसमें आप अपने ठीक होने के बारे में अफर्मेशन लिख सकते हैं, उसके बारे में उस स्टिकर में लिख सकते हैं और उसे देखते हुए मन ही मन पढ़ते जाएं। धीरे धीरे आप महसूस करें कि वह शब्द गायब होकर उस जल में घुल गए, उस जल में विलीन हो गए। फिर कुछ समय पश्चात उस जल को पी लें। निश्चित रूप से आप उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। यह सब आपके प्रयास और विश्वास पर निर्भर करता है। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके लाभ इतने चमत्कारिक हैं तो आप इसको छोटा करके नहीं दे सकते हैं। तो मित्रों, उसको अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, पानी पर एक जापान के वैज्ञानिक हुए हैं मसारू इमोटो। उन्होंने इस पर बहुत शोध किया है। वो एक राइटर हैं, एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि पानी की अपनी एक मेमोरी होती है और आप जो बोलते हैं जल उसको आसपास, जो भी जल के आसपास आप बोलते हैं जल उसको ग्रहण करता है। अर्थात जल अपनी आणविक संरचना को आसपास के वातावरण के अनुसार बदल लेता है। उनकी जो ये बुक है सन 2004 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था हिडन मैसेजेस ऑफ वाटर। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बताया कि जब जल को उन्होंने विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा किया और उसकी संरचनाएं देखी तो वो बहुत भिन्न भिन्न थी और उसके बहुत चौंकाने वाले नतीजे आए। जब उन्होंने एक जल को साफ शुद्ध झरने से इकट्ठा किया और उसकी संरचना देखी, उसके पैटर्न देखे, तो बहुत ही सुंदर आकार के थे। जब उन्होंने जल को एक गंदगी से इकट्ठा किया तो उसके बड़े बदसूरत पैटर्न्स आए, बहुत बदसूरत से पैटर्न आए। उसकी जो ज्यामितीय संरचना थी वो बहुत ही गंदी बनी। फिर उन्होंने पानी को लव का भाव दिया तो उसके पैटर्न और सुंदर आए। ग्रेटिट्यूड का भाव दिया तो और सुंदर आए।
काइंडनेस का भाव दिया तो और सुंदर है, और नफरत का संदेश दिया तो वो पैटर्न्स बहुत ही भयानक और बदसूरत है। तो मित्रों, उन्होंने देखा कि आपने जो भी जल को विचार दिया उसके अनुसार उसने अपने पैटर्न को चेंज कर लिया, उसने अपनी आणविक संरचना को चेंज कर दिया। जब उसे घृणा और नफरत के संदेश दिए गए तो बहुत ही बदसूरत और डरावने पैटर्न्स दिखाई दिए। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि पानी अपने आसपास की ऊर्जा को, विचारों को ग्रहण करता है और वही विचार अपने ग्रहण करने वाले को भी देता है। यदि आप उस जल को पीते हैं तो उस जल के जो भी विचार हैं जो उसने ग्रहण किए हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। तो मित्रों, इस तकनीक से आप अपने बहुत सारे बीमारियों को, अपनी बुरी आदतों को ठीक कर सकते हैं। इसको वाटर चार्जिंग टेक्निक कहते हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसे सकारात्मक रूप से जल को चार्ज करके उसे अपने बच्चों को पिलाएं, जल को अपने पास रखें, उसको जल को बोलें कि आप बहुत सुंदर हैं, इस जल को पीने से मेरा जो बच्चा है उसके विचार केंद्रित हो जाएंगे, वो पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, उसके विचार सकारात्मक रहेंगे, उसका पढ़ने में मन लगेगा। इस तरह से कुछ मिनट उसको चार्ज करके उस जल को अपने बच्चों को पिलाएं। कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि आपका बच्चा पढ़ने में ठीक हो गया है, पहले की तरह वो नहीं रहा। इसी प्रकार जल से आप अपने धन की कमी को दूर कर सकते हैं, उसको अच्छे अफर्मेशन दे सकते हैं। अपने कैरियर में अच्छा करना हो तो उसको सकारात्मक विचारों से पानी को चार्ज करें और उसे पिएं। इस जल को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करें। मित्रों, जब अपनी पूरी श्रद्धा और लगन से इस जल को ग्रहण करेंगे तो उसकी एनर्जी आप में, आपके शरीर में आएगी और आप अपने जीवन में चमत्कारिक सकारात्मक परिवर्तन को होता हुआ देख सकेंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूँ इस एपिसोड के बाद आप अपनी जल के पीने का तरीका बदलने वाले हैं। तो मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे हम और भी उपयोगी वीडियोस के साथ में आपके पास आते रहेंगे। बस आप इसी प्रकार अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें जैसा आप अभी तक देते आए हैं। इसी के साथ मित्रों, आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।